नमस्कार। आज हम पंचतत्व से जो उपचार होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट के उपचार होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि कैसे वो काम करता है, क्या है ये जो हमारे पंचतत्व हैं, हमारे कौन से बॉडी पार्ट को बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है पंचतत्व क्या है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। इन्हें अगर क्रम से, सीक्वेंस में अगर डाला जाए तो ये कुछ इस प्रकार से है। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। करेक्ट? वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। अब हम एक एक करके तत्व लेंगे और उन तत्वों को कौन से बॉडी पार्ट गवर्न करते हैं उनको जानेंगे, ताकि हम प्रॉब्लम को निकाल सकें कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये इस तत्व के कारण हो रहा है। हमारे बॉडी पार्ट का ये हिस्सा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, किडनी में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है या कफ का प्रॉब्लम है, तो ये पर्टिकुलर तत्व होगा जो डिसबैलेंस हुआ होगा, उस कारण से हमें प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एयर एलिमेंट को लेते हैं। ठीक है, अब एयर एलिमेंट में क्या क्या आते हैं? पहला आता है हार्ट, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर एड्रेनल। एड्रेनल क्या है? किडनी के ऊपर आप देखेंगे, किडनी के ऊपर एक छोटा सा ये वाला हिस्सा है, ये है। हाँ, अगर कोई ग्रुप में डॉक्टर हो, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, बट आप कंपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ है, किडनी के ऊपर एक छोटा सा होता है। इसका फंक्शन आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको अच्छे से बता देंगे। मगर कभी भी रिपोर्ट में ये आए और डॉक्टर आपको बताए कि एड्रेनल का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं पे एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, तभी ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, हमने बात कर लिया कि ये बॉडी पार्ट है ना, ये इस एलिमेंट का ये बॉडी पार्ट है, इतना पता चल गया। पहले स्टेप में कौन सा एलिमेंट को कौन सा बॉडी पार्ट गवर्न करता है? एयर एलिमेंट को आपका हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और एड्रेनल। ये तीन अभी एट प्रेजेंट ये तीन पकड़ लीजिए, वैसे है और भी, बट एट प्रेजेंट ये तीन को आप पकड़ लीजिए कि ये तीन गवर्न करते हैं। मेजर पार्ट में ये तीन गवर्न करते हैं। अब ये तीन आपने पकड़ लिया, अब पकड़ते हैं, इसके थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो कफ का प्रॉब्लम है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो कफ का प्रॉब्लम है। यानी वात पित्त कफ में वायु तत्व बिगड़ गया है कफ वाली जगह पे, या कफ जाके बैठ गया है वायु वाले जगह पे। ठीक है, यानी एयर एलिमेंट के जो जोन आपको मिलेंगे, एयर एलिमेंट के, गौर से सुनिएगा, एयर एलिमेंट के जो जोन आपको मिलेंगे, पहले आपने एलिमेंट पकड़ लिया ना, एयर एलिमेंट। अब ऑर्गन पकड़िए, हार्ट, एयर एलिमेंट, हार्ट। हार्ट का प्रॉब्लम है, यानी एयर एलिमेंट में आपका कफ जो है वो डिसबैलेंस है। ठीक, तो एयर एलिमेंट के जोन में अगर कफ डिसबैलेंस है, यानी जल तत्व अधिक हो गया है, जल तत्व अधिक हो गया है।
ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? अब सेम स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर प्रॉब्लम है तो वात में, एयर एलिमेंट में वात ही, एयर ही दूषित हो गया है, एयर ही दूषित हो गया, तब ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर एडेनल में प्रॉब्लम होता है तो पित्त, पित्त अधिक हो गया है, उस जगह पे पित्त अधिक हो गया है। पित्त कब अधिक होता है? जब फायर अधिक हो जाए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कौन, पहले तो एलिमेंट पकड़िए, एक एलिमेंट पकड़ेंगे तो आपको कुछ जोन मिलेंगे ना, 2-3 जोन मिल गए आपको, 2-3 जोन मिल गए। अब उस 2-3 जोन, जो एयर एलिमेंट का एक जोन आएगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक जो भी एक जोन मिलेगा ना आपको, नॉर्थ ईस्ट का भी थोड़ा सा हिस्सा आएगा उसमें, वो मिलेगा ना आपको, है ना। वो जो जोन मिला आपको, उस जोन में, एयर एलिमेंट के जोन में आपको वात पित्त कफ के जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन में अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ा, यानी उस जोन में वात पित्त कफ का इशू है, उस जोन में वाटर एलिमेंट अधिक हो जाएगा तो हार्ट की प्रॉब्लम, एयर एलिमेंट की गड़बड़ी होगी तो फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, और फायर अगर आ जाएगा और उसको डिसबैलेंस करेगा तो फिर वो एडेनल का प्रॉब्लम देगा। क्लियर? रेमेडी क्या है? बैलेंस। वास्तु में आपको पता है कि बैलेंस कैसे करना है। अब थोड़ा सा एक नॉर्मल लेते हैं, एक नॉर्मल वे पे लेते हैं। जिस व्यक्ति को, पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम आया है, उस व्यक्ति का यहां पे हार्ट चक्र अगर आप बैलेंस करेंगे, हार्ट चक्र होता है ना, हार्ट चक्र, वो अगर आप बैलेंस करेंगे तो ये तीनों ही बैलेंस हो जाएंगे। करेक्ट? तो ये तीनों ऑर्गन में से जिसका प्रॉब्लम उस व्यक्ति को रहेगा, वो ऑर्गन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर? सिंपल है, सिंपल। ठीक, अब ये तो हो गया एयर एलिमेंट का। अब ये सिस्टम आपको समझ में आ गया ना। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे क्योंकि इसी में ही समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। अगर हम लोग बाकी में भी ऐसे ही योग करने बैठेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, काफ़ी लंबा, वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के जोन आपको पता है। अब ऑर्गन देखते हैं। पहला है लीवर, जो कि है कफ का। दूसरा है गॉल ब्लैडर, जो कि है फिर वात का। और तीसरा है पैंक्रियास। पैंक्रियास वो है आपका पित्त का। ठीक, अब ये आपको पता चल गया। आप वो देख लेंगे फायर के जोन पे, क्या वाटर आ गया है तो लीवर का प्रॉब्लम, एयर आ गया है तो फिर एयर डिसबैलेंस हो गया है, एक्सेस में है या डिसबैलेंस हो गया है एयर वहाँ पे, तो फिर दूषित हो गया है ना, तो फिर वो आपको गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम देगा। और पित्त अगर उस जगह पे बढ़ा हुआ है तो पैंक्रियास का प्रॉब्लम देगा। ठीक है, अब बैलेंस कैसे करेंगे? अग्नि, फायर को बैलेंस करता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, तो थ्रोट चक्र को अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो अग्नि बैलेंस हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व के जो ऑर्गन है वो है स्प्लीन, स्टमक और पैराथायरॉयड। ठीक है, स्प्लीन
फिर वही इसको वात पित्त कफ में आप वो कर लेंगे। स्टमक वात का है, पैराथायरॉयड पित्त का है और स्प्लीन कफ का है। ठीक, ये कैसे उस अर्थ एलिमेंट में, यानी अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट और कुछ मायनों में मैं नॉर्थ वेस्ट को भी पकड़ता हूँ। तो ये जो 3 जोन हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये 3 जोनों में अगर आपको वाटर एलिमेंट ज़्यादा दिखेगा या घर पे किसी को ये तीनों से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसको आपको उस जोन पे आप खोजेंगे तो आपको वात पित्त कफ रिलेटेड ये प्रॉब्लम आपको उस जगह पे आपको दिखेगी। और आप ये सर्च करके आराम से पता कर लेंगे, किसी भी आयुर्वेदिक वाले के पास जाएंगे आपको रिपोर्ट में तो दिख ही जाएगा। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे? सोलर प्लेक्सस चक्र को अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्पेस एलिमेंट, आकाश, इसमें क्या होता है? लंग्स आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, ओवरीज आती है, टेस्टिकल्स आते हैं, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये वात पित्त कफ का यहाँ पे भी रोल रहता है। अब आप वो जोन पकड़ लिया आपने आकाश तत्व का, ये पकड़ लिया, प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लिया। अब इसका निदान है स्प्लीन चक्र, हिंदी में हम इसे स्वादिष्ठान भी कहते हैं, है ना, बम से डिनोट होता है। ठीक है, अगर आप स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस कर लेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वाटर एलिमेंट, इनके जो अंग है वो है किडनी, यूरिनरी ब्लडर, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब वात पित्त कफ आपने जोन पकड़ लिया, वाटर एलिमेंट का जोन, वात पित्त कफ इसे आपने पकड़ लिया। अब प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हो गया। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे? ये इस जगह पे एक प्लैनेट काम करता है, बुध ग्रह। अगर मरकरी खराब होगा तो किडनी, यूरिनरी ब्लडर, थाइमस रिलेटेड प्रॉब्लम उस व्यक्ति को दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, मरकरी कहीं से भी एफिलेक्ट होगा तो वो व्यक्ति को दिखेगा। और बाकी तो हम ये देख ही रहे हैं वाटर एलिमेंट। तो मरकरी को अगर बैलेंस करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए ही इतना ही। आई होप आप इसका यूज़ करके अपने आप को ठीक रखेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।